प्रश्न 38 का दूसरा, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले हम माना कि क्या पूछ रहा है हमसे, विजेताओं की संख्या। तो हम लिखेंगे माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। तो जो पूछ रहा है पहले हम उसको x मान लेंगे, ठीक है। तो क्या मान लेंगे कि विजेताओं की संख्या बराबर x। अब विजेता को छोड़कर प्रतिभागी कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या तो विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कुल 63 प्रतिभागियों में, यानी कुल कितना था, विजेता चाहे जो विजेता नहीं है सब मिलाकर के 63 प्रतिभागी था। तो विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या कितना हो जाएगा, 63 माइनस x, ठीक है। क्योंकि विजेता को हम x माने हैं, तो विजेता को छोड़कर और जो प्रतिभागी उसमें भाग लिया था उसका संख्या कितना हो जाएगा, 63 माइनस x। अब 63 कहाँ से आया, तो प्रश्न में दिया हुआ है देखिए कि कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल कितना प्रतिभागी है, 63, यानी विजेता और जो नहीं मतलब विजेता और हारने वाला दोनों मिलाकर के 63 है, ठीक है। तो विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या, यानी विजेता को छोड़ दें तो जो प्रतिभागी बच नहीं जीता है उसका संख्या हो जाएगा 63 माइनस x, क्योंकि कुल 63 प्रतिभागी है उसमें, यानी जो विजेता है और जो हारा है सब मिलाकर के 63 है। तो इस तरह हम पहले लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से। तो अब प्रश्न से यानी अब प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। तो कह रहा है एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया, देखिए प्रत्येक विजेता को 100 रुपया। तो विजेता कितना है, x, विजेता को हम x माने हैं, तो प्रत्येक विजेता को 100 रुपया, यानी एक विजेता को 100 मिला है, कुल विजेता कितना है, x माने हैं, तो x गुना 100, यानी प्रत्येक विजेता को 100 रुपया दिया है। देखिए प्रश्न में दे रहा है प्रत्येक विजेता को 100 रुपया और विजेता को छोड़कर प्रतिभागी को 25 रुपया। तो हम यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, इसको कोष्टक में ले लेंगे। विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या कितना आ गया है, 63 माइनस x, और कितना दिया है, 63 माइनस x, ये क्या है, विजेता को छोड़कर प्रतिभागी की संख्या। तो प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपया, तो हम 25 से गुना कर देंगे इसको। विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार में दिए गए, ठीक है। यानी विजेता को 100 रुपया दिया गया है, प्रत्येक विजेता को कितना रुपया मिला है, 100 रुपया। तो विजेताओं की संख्या को x माने हैं, तो x गुना 100 कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया मिला है। और विजेता को छोड़कर जो प्रतिभागी है, यानी जो हार गया है उसको 25 रुपया मिला है, ठीक है। तो विजेता को देखिए ज़्यादा रुपया मिलेगा और जो हार गया उसको तो कम मिलेगा ही। तो विजेता को छोड़कर प्रतिभागियों की संख्या कितना है, 63 माइनस x, तो इसको 25 से गुना कर देंगे। अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितना थी, 3000 रुपया। तो देखिए बराबर हम 3000 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि
जितना विजेता था उसको 100 रुपया दिया गया है, तो हम विजेताओं की संख्या को x माने तो x गुना 100, यानी इतना विजेताओं में कितना रुपया बांटा गया है तो x गुना 100, और जो हारा हुआ है उसमें 63 माइनस x गुना 25, तो कुल मिलाकर के 3000 रुपया बटा है दोनों को, यानी जो जीता है और जो हारा है सब मिलाकर के 3000 रुपया बटा है, तो बराबर 3000 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो देखिए x गुना 100 कितना होता है 100x, जोड़ x गुना 100x लिख देंगे। अब 25 से ये दोनों को गुना करना है, तो 25 गुना 63 कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 तिया 75, 25 तिया 75, हाथ में रहा 7, 25 छक 150, 150 और 7 कितना हो जाएगा 157, तो लिखेंगे यहाँ पे, यानी 1575 हो जाएगा। 25 गुना 63 कितना हो जाएगा 1575। अब x से गुना करेंगे तो 25x, अब x माइनस में है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 25x बराबर लिख देंगे 3000। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब 100x में से 25x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75x, तो 75x बराबर हो जाएगा 3000 माइनस 1575, तो 1575 बराबर के बायां तरफ प्लस में है, बराबर के बायां तरफ प्लस में है, तो दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए बराबर के बायां तरफ प्लस में है, इसके आगे प्लस है, तो इसको हम दायां तरफ भेजेंगे यानी बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3000 माइनस 1575 लिख लेंगे। और 100x में से 25x घटा देंगे क्योंकि दोनों x x है, तो 100 में से 25 गया 75, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो कितना हो गया 75x बराबर 3000 माइनस 1575, तो 75x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना हो गया 1425। 3000 में से 1575 को घटाएंगे तो 1425, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 1425 बटा 75, 1425 बटा 75। अब बराबर के बाएं तरफ x के 25 जो है x के साथ गुना में है, ठीक है, 75 क्या है, माफ कीजिए 75 है, तो x के साथ 75 गुना में है, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 75 से इसको काटेंगे तो 25 से काट लेते हैं पहले, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 से इसको काट लेते हैं तो 25 पचे 125, 25 पचे 125, तो 25 10 35 7 42, यानी 7 इधर गया तो 75 हो गया। देखिए तो 25 पचे 125 और 125 10 कितना होता है 135, और 135 7 142, यानी 17 इधर जाएगा, तो 17 इधर जाएगा तो 175 हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175, यानी 57 बार में कटेगा। 1425 जो है 57 बार में कटेगा 25 से। ठीक है, तो 25 से हम दोनों को काट लिए, 25 तिया 75 और 25 गुना 57 1425। अब देखिए 3 से 57, 19 तिया 57 होता है, तो 19 बार में कट रहा है, यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया है 19, x बराबर कितना आ गया 19, तो हम लिखेंगे बराबर 19, x बराबर कितना आ गया 19, तो x हम क्या माने थे, तो विजेताओं की संख्या को x माने थे और x बराबर 19 आ गया है, तो विजेताओं की संख्या ही पूछ रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, यानी 19। तो लिखेंगे अतः विजेताओं की संख्या
बराबर 19। विजेताओं की संख्या कितना आ गया है? 19। तो इस तरह इसको हल करेंगे।